स्टोरी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड जियांग और हमारे फीमेल लीड नियान को देखते हैं। जियांग नियान को जबरदस्ती किस करते हैं और नियांग जियांग को रोकने की कोशिश करते हैं। जियांग कहता है ये तुम्हारे फर्स्ट टाइम नहीं है तो तुम इतना नर्वस क्यों हो। नियान कहती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जियांग नियान के कान पर बाइट करते हैं। नियान जियांग को खुद से अलग करते हुए कहते हैं बस बहुत हो गया, शादी के बाद आज हमारा फर्स्ट नाइट था और मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। जियांग कहता है इतना कुछ करने के बाद भी अब तुम दिखावा कर रहे हो। ये सुनकर नियन को काफी गुस्सा आ जाते हैं और वो अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन जियान उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं 5 साल लग गया मुझे यहाँ पे आने के लिए, अब तुम्हें पता चलेगा और इसके लिए रेडी रहना। ये कहकर वो नियन को धक्का देता है और वहाँ से चले जाते हैं। और नियन सोचती है हाँ मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग के डैड उसे काफी पिटाई करते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। नियन जियांग से कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों के बाद तुमसे जरूर मिलने आऊंगी। जियान कहती है मैं सब कुछ सहन सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर नियांग जियांग को किस करते हैं और जियांग भी रिस्पॉन्स करते हैं और हमारे फ्लैशबैक यहाँ पे एंड हो जाते हैं। नियांग का नोज ब्लीडिंग होने लगते हैं, तभी डॉक्टर उसे कॉल करते हैं और उसे हॉस्पिटल बुलाते हैं। नियान हॉस्पिटल आ जाते हैं और सोचती है 3 साल पहले जब मैं रिकवर हो गई थी तब मैं जियांग को ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। तभी वो अभी नियांग की फ्रेंड यो आ जाते हैं और कहते हैं तुम कैसी हो, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। नियान कहती है मैंने उसे कुछ नहीं बताया। यो कहती है पर वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसके फैमिली उसे घर से निकल दिया था पर आज देखो वो कहाँ पे आ गया। नियान कहती है क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो, तो यो पूछते है क्या। नियान कहती है तुम मेरे इलनेस के बारे में उसे कुछ नहीं बताना। यो फिर से पूछती है पर क्यों। नियान कहती है क्योंकि मैं उसे उड़ीट नहीं देख सकती। यो कहती है ठीक है पर तुम उसे खुद जरूर बताना। नियान कहती है ठीक है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। यो कार लेने के लिए चले जाते हैं और नियान अपने हस्बैंड को देखते हैं जिसके साथ एक वुमेन होते हैं जो कहती है ब्रदर जियांग थैंक यू आप मेरे एबॉर्शन के लिए खुद आए। जियांग नियान से कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों हो। नियान कहती है वो कौन है और मिस फू कहती है तुम कौन हो और ब्रदर जियांग के साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो। नियान कहती है क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ। तभी जियांग मिस फू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तो क्या हुआ। नियान कहती है कुछ नहीं। फिर कहती है मैंने अभी अभी तुम दोनों को बेबी एबॉर्शन के बारे में बात करते हुए सुना, तुम इसे रख सकते हो। मिस फू कहती है तुम क्या कह रहे हो, ये चाइल्ड तो ये कहते हैं। जियांग कहती है कुछ नहीं, तो तुम चाहते हो हम इस बेबी को रख ले, क्या तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो। तो बताओ मैं तुम्हें अब क्या बुलाऊं, एक जेनरियस वुमन या फिर एक क्रूएल। नियान उसके डॉक्टर के बारे में सोचती है जहाँ पे उसके डॉक्टर कहती है तुम्हारे हेल्थ कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस कंडीशन में तुम अपने बच्चे को पैदा भी नहीं कर पाओगे। ये सोचकर वो जियांग से कहती है फिर से सोच लेना, और वैसे भी मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता इसलिए कहती हूँ फिर से सोच लेना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाने लगते हैं। तभी जियांग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। तभी नियन का चक्कर आ जाते हैं। जियांग कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल क्यों आए। नियन कहते हैं वैसे कुछ नहीं, थोड़ा सा जुकाम लग गया। जियांग कहते हैं तुम आज भी वैसे ही हो जैसे पहले थी। फिर हम इस मुंह के पास चले जाते हैं और कहते हैं चलो हम इस बेबी को रख लेंगे, और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नियान भी जाने लगते हैं तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो सेंसलेस होकर नीचे गिर जाते हैं। फिर वहाँ पे यो कार लेकर आ जाते हैं और वो नियांग को देखकर भागते हुए उसके पास आते हैं। इस फू जियांग से कहते हैं ब्रदर जियांग आपने कहा आप मेरे बच्चे का देखभाल करोगे। जियांग कहते हैं मैंने तुम्हारे ब्रदर से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हारे बेबी के लिए एक फादर ढूंढने में मदद करूंगा। जियांग की मॉम चाय पी रहे थे तभी वहाँ पे नियान आ जाते हैं। मेज उसके पास जाते हैं और उसे स्लीपर्स देते हैं, लेकिन तभी नियान के मॉम नियान के सामने काफ फेंकते हैं जो गिरते ही टूट जाते हैं। नियान उसके मदर इन लॉ के पास आते हैं और कहते हैं मॉम, लेकिन उसके मदर इन लॉ कहते हैं कौन है तुम्हारी मॉम, और फिर उसे इंसल्ट करने लगते हैं। नियन कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाने ही लगते हैं। तभी उसके मदर इन लॉ उसे रोक देते हैं और कहते हैं मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। नियन कहती है लेकिन मॉम ये सब पुराने जमाने में चलता था, अब 21st सेंचुरी है, ये सब कोई नहीं करता। मॉम कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बात नहीं मानोगे, और फिर मेड से कहती है इसे घुटनों पर बैठाओ, लेकिन मेड उसके बात नहीं सुनते। तो वो कहती है क्या तुम चाहते हो तुम्हारी जॉब से तुम्हें निकाल दूं। ये सुनकर मेड नियान को जबरदस्ती घुटनों पर बैठाते हैं। नियान के हाथ और नीज पर ग्लासेस के पीसेस चुभ जाते हैं, उसे काफी चोट आ जाते हैं और फिर नियांग सेंसलेस होकर वहीं पे गिर जाते हैं। जियांग घर वापस आ जाते हैं और नियांग अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ था। नियांग को पड़ा हुआ देखकर वो भागते हुए नियांग के पास आते हैं और उसे बुलाने लगते हैं। फिर कहते हैं कोई है डॉक्टर को बुलाओ, और फिर नियांग को उठाकर अंदर चले जाती है। डॉक्टर कहते हैं मिस्टर लू पेशेंट काफी वीक है और इसका बैंडेज का भी ध्यान रखना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं।
जियांग अपनी वाइफ को थोड़ी देर के लिए देखते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं मॉम, लगता है आपका दिन काफी अच्छा जा रहा है। याद रखना आपने मुझे कभी बड़ा नहीं किया। मैं बस आपको यहाँ पे इसलिए लाई क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया और कुछ नहीं। अगर आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो मैं आपको वापस भेज दूंगा। और फिर तीनों मेट से कहता है तुम तीनों को फायर कर दिया जाता है, अब निकलो यहाँ से। जियांग नींग की तरफ देखते हुए कहते हैं तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ गुंडे जियांग को मार रहे थे और फिर कहते हैं ये लेटर तुमने मिस चैन को दिया था है ना। लेटर देखते ही जियांग कहते हैं तुम लोगों ने नियान के साथ क्या किया। लेकिन वो लोग कहते हैं मिस चैन को तो हम छू भी नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हें छू सकते हैं क्योंकि तुम अब लू फैमिली का एल्डर सन नहीं हो। और मिस चैन ने कहा कि तुम उसे दूर रहना और उसके लिए इंतजार मत करना। लेकिन जियान को वो यकीन नहीं होता तो वह कहता है तुम लोग झूठ कह रहे हो। तभी वो लोग जियांग का और पिटाई करते हैं। जियांग नियान के लिए हर दिन वेट करते थे। दिन काफी साल पे बदल जाते हैं, उसे पता भी नहीं चलते। फिर एक दिन जियान नियान को देखते हैं और उसे देखकर खुश हो जाते हैं। जियांग नियान के पास आने लगते हैं, तभी नियान के साथ किसी और आदमी को देखकर रुक जाते हैं और यहाँ पे फ्लैशबैक एंड हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान उठ जाती है और जियान कहते हैं मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम मुझे क्यों छोड़कर गई इसके एक्सप्लेनेशन दो। नियान अपनी हेल्थ के बारे में सोचती है और फिर मिस्टर लू से कहते हैं लेकिन मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं। नियान बाहर आ जाती है तो मेड उसके पास आते हैं और कहते हैं मैम आप उठ गए। फिर कहते हैं क्या आपको पता है मिस्टर लू आपके लिए कितना वरीड था। ये सुनकर नियान शॉक हो जाते हैं और मेड कहते हैं और पूरे रात आपके देखभाल की। ये सुनकर नियान खुश हो जाते हैं। तभी उसके पास मिस्टर लू कॉल करते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया और स्टडी पर मैंने गिफ्ट रखा, उस गिफ्ट को लेकर उस एड्रेस पर तुम्हें पहुंच जाना है, याद रखना तुम्हें जल्दी आना है। ये कहकर कॉल काट कर देते हैं। फिर नियान के पास या कॉल करते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। फिर कहते हैं मिस्टर लू ने अभी मुझे इन्वाइट किया है, लगता है वो तुम्हारे लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है। नियान कहते हैं क्या ये सच है। या कहते हैं हाँ ये सच है, वो तुमसे प्यार करते हैं। या काफी खुश हो जाते हैं। फिर कॉल कट कर देते हैं। नियान स्टडी रूम पे आ जाते हैं और गिफ्ट बॉक्स को ओपन करते हैं। उसके अंदर एक नेकलेस होते हैं जिसे देखकर नियान अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे 5 साल पहले जियान और नियान कहीं पे जा रहे थे। नियान को एक नेकलेस दिखते हैं और उसे काफी पसंद आते हैं। जियान कहता है अगर ये तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। नियान कहते हैं अभी नहीं, मैं लू परिवार के पैसों से कुछ भी नहीं लेना चाहती, जब तुम खुद पैसे कमाओगे तो मेरे लिए लेकर आना। जियांग कहता है ठीक है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन पे नियान पार्टी में आ चुके थे। नियान को देखकर सभी गेस्ट बातें करते हैं कि ये मिस्टर लू की वाइफ है, ये कितने गॉर्जियस है, मिस्टर लू काफी लकी है। ये सुनकर नियान को काफी अच्छा लगता है। तभी वहाँ पे नियान के फ्रेंड यो आ जाते हैं और कहते हैं नियान तुम कितने अच्छे लग रहे हो, क्या गिफ्ट तुम्हें मिस्टर लू ने दिया है। नियान कहते हैं हाँ। फिर यो पूछते हैं तो मिस्टर लू अभी कहाँ है, वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए। तभी वहाँ पे मिस्टर लू के साथ मिस मो भी वहाँ पे आ जाते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। यो को काफी गुस्सा आ जाते हैं और नियान सोचती है तो मुझे यहाँ पे इंसल्ट करने के लिए बुलाया है। यो गुस्से में मिस्टर लू के पास जाने लगते हैं तो नियान उसे रोक देते हैं। फिर मिस्टर मो कहते हैं आज की डिनर पार्टी मुफे के बर्थडे के लिए रखा गया है। ये सुनकर नियान वहाँ से चले जाने ही लगते हैं। तभी मिस्टर लू कहते हैं रुको। फिर उसके पास आकर कहते हैं मैंने तुम्हें जो लाने के लिए कहा था क्या तुम लाए। नियान समझ जाती है। मिस्टर लू नेकलेस के बारे में बात करती है और वो अपने हाथ से नेकलेस को कवर कर लेते हैं। मुफे कहते हैं ब्रदर जियांग ने खुद मेरे लिए कस्टमाइज कराया था, तुम इसे खुद कैसे पहन सकते हो। यो कहते हैं मिस्टर लू आपको पता है ना आज नियान का बर्थडे है, फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर लू कहता है ओ तो आज तुम्हारा भी बर्थडे था, माफ करना मैं भूल गया। मुफे कहते हैं चाहे तुम्हारे बर्थडे क्यों ना हो फिर भी तुम किसी और की चीज नहीं ले सकते। ये सुनकर नियान को काफी बुरा लगते है और वो नेकलेस खोलकर मिस्टर लू के हाथ में देकर वहाँ से चले जाते हैं। टीवी पर न्यूज देखकर नियान के मॉम काफी डर जाते हैं और कहते हैं हमें जियांग के पास अभी जाना चाहिए, मैं अपनी बेटी को इसे सफर करते हुए नहीं देख सकता, हम जियांग को सब सच बता देंगे। लेकिन नियान के डैड उसके मॉम को रोक देते हैं और कहते हैं ये उन दोनों की फैमिली मैटर है, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और नियान के मॉम नहीं जा पाते। नियान काफी ड्रिंक कर लेती है तो यो कहते हैं तुमने काफी पिए लिया और मत पियो और उसके बारे में तो बिल्कुल मत सोचना, रुको मैं किसी को बुला कर लाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे लूचैन आ जाता है। लूचैन का स्टेप ब्रदर है और वो कहता है अगर तुमने मुझसे शादी कर लिया होता तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। नियान कहती है तुम्हारी वजह से जियान
नियान को घर से बाहर निकाला दिया गया था और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करूँ। तभी लूजियान नियान को काफी ड्रिंक पिलाती है और फिर वहाँ पे याओ याओ आ जाते हैं, लेकिन नियान उसे नहीं मिलते। तभी हम देखते हैं नियान को लेकर लूजियान ऑलरेडी बाहर आ जाते हैं। मिस्टर लूजियान के मैनेजर उसे देख लेते हैं। फिर जियांग वहाँ पे आते हैं और लूजियान को एक पंच मार देते हैं और नियान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो नियान को लेकर पास के होटल में आ जाते हैं और उसे बेड पर लेटाते हैं। फिर उसे शूज रिमूव करने लगते हैं तो नियान कहते हैं हस्बैंड आप कहाँ पे हो। ये सुनकर जियांग शॉक हो जाते हैं और फिर वो नियान के पास आकर कहते हैं नियान अपने आंखें खोलो और मुझे देखो मैं कौन हूँ। नियान अपना आईज ओपन करते हैं और कहते हैं लूजियांग। ये सुनकर जियांग और नर्वस हो जाते हैं और फिर वहाँ से उड़ जाते हैं। नियान कहते हैं लूजियांग मेरे पास आओ अभी के अभी। ये कहकर नियान जियांग के हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। फिर वो दोनों करीब आ जाता है और किस कहने वाला होता है तभी वहाँ पे याओ याओ पुलिस लेकर आ जाते हैं। पुलिस कहते हैं वहीं पे रुक जाओ। याओ याओ नियान के पास आते हैं और कहते हैं नियान क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ करना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मिस्टर लू उठ जाते हैं और कहते हैं अब तुम ये सब मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे। मिस्टर लू को देखकर याओ याओ शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आप, मुझे लगा कोई और है। और फिर पुलिस से कहता है माफ करना कुछ गलतफहमी हो गया, ये लोग पति पत्नी हैं, आप लोग चलो यहाँ से। फिर पुलिस के साथ याओ याओ वहाँ से चले जाते हैं। नियान को अजीब सा फील होते हैं और वो फिर से मिस्टर लू के हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचता है। मिस्टर लू नियान के पास आते हैं और फिर उसे किस करते हैं। नियान को ऐसे पकड़ मिस्टर लू काफी खुश थे और फिर से नियान को किस करने लगते हैं और ऐसे ही वो दोनों अपना फर्स्ट नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान उठ जाती है और खुद को ऐसे हालत में देखकर वो डर जाती है। फिर कपड़े पहनकर वो से निकलने वाले होते तभी वहाँ पे जियांग आ जाते हैं। जियांग को देखकर नियान कहते हैं तुम हो। जियांग कहते हैं तो तुमने किसी और को एक्सपेक्ट किया था। फिर कहते हैं मैंने तुम्हें ओल्ड ग्रुप के पुराने जॉब से निकाल दिया और अब से तुम मेरा असिस्टेंट बनोगे। नियान कहते हैं किसने कहा है सब। तो जियांग कहते हैं मैंने आप खुद तुम्हारे सामने ये सब कहा और मैंने अगर एक बार कह दिया तो तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगा। क्या ये रीजन इनफ नहीं है। फिर नियान की मॉम उसे कॉल करती है और पूछती है क्या वो ठीक है। नियान कहती है मॉम आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से मॉम कहती है लेकिन रिपोर्टर जो कह रहे थे। इस बात पर नियान कहती है रिपोर्टर तो कुछ भी कहते हैं, हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो कॉल कटने वाला होते हैं तभी उसका मॉम कहते हैं नियान चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम जियांग को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देना क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। नियान कहते हैं ठीक है मॉम मैं ऐसा ही करूंगी। फिर कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ इस मू जियांग से कहते हैं ब्रदर जियांग आप उस रात मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। तभी वहाँ पे नियान आ जाते हैं। नियान को देखकर जियांग कहती है आज रात में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ पर तुम्हें मेरी वाइफ से परमिशन लेना पड़ेगा। तभी मिस मू नियान को देखती है और कहते हैं मिस चैन आप यहाँ पे हो। नियान वहाँ पे आते हैं, फाइल रखते हैं और फिर कहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम इंटीमेसी से दूर रहना बेहतर है। ये कहकर वो चले जाने ही वाले होते हैं। तभी जियांग कहते हैं नियान तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए मैंने उस रात तुम्हें छोड़कर किसी और वुमन के पास चली गई थी सोने के लिए, लेकिन वो वुमन काफी डिस्गस्टिंग थे। ये सुनकर नियान काफी गुस्सा जाते हैं और वो टेबल से पानी उठाकर जियांग पर फेंक देते हैं। जियांग नियांग का हाथ पकड़ लेते हैं लेकिन नियांग उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। मुफे कहती है इस चैन आपके साथ ऐसा बात तो कैसे कर सकते हैं। जियांग कहते हैं मुझे पता चला जो तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था वो एक वेटर है। ये सुनकर मुफेंग कहती है पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। जियांग कहते हैं ये अब तुम्हारे ऊपर नहीं है, मैं तुम्हारे ब्रदर को इन्फॉर्म कर दूंगा, वो इस मैटर को खुद संभालेगा। मुफे कहती है मुझे पता है आप मुझे मिस चैन के खिलाफ यूज करना चाहते हो, मैं आपके साथ हूँ। ये सुनकर जियांग को काफी गुस्सा आ जाते हैं और वो उसे वहाँ से निकाल देते हैं। मुफे गुस्से में बाहर आ जाते हैं तभी वो देखते हैं नियान रो रहे थे और वो नियान के पास चले जाते हैं और कहते हैं क्या तुम जानते हो ब्रदर जियांग क्या पसंद करते हैं। फिर कहते हैं ओह मैं तो भूल ही गई, ब्रदर जियांग ने कहा तुम उसे डिस्कस्टिंग फील कराते हो। ये सुनकर नियान को काफी गुस्सा आ जाते हैं और वो मुफे को चाटा मार देती है और कहती है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया, तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई और तुम इस बात पर इतना प्राउड फील कर रहे हो। मुफे कहते हैं प्राउड क्यों ना करो, क्या तुम नहीं जानते मेरे बच्चे का फादर कौन है। नियान कहते हैं जब तक मैं डिवोर्स नहीं देती तुम्हारे बच्चे नाजायज कहलाएगा। मुफे कहते हैं ब्रदर जियांग तुम्हें इसलिए नहीं डिवोर्स दे रहे क्योंकि वो तुम्हें टॉर्चर करना चाहते हैं और तुमने इसे प्यार समझ लिया। तभी वो अभी जियांग आ जाते हैं और नियान को अपने साथ ले जाते हैं। फिर कहते हैं नियान मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। नियान कहते हैं अब तुम्हें क्या कहना है, तुम यही कहोगे कि वो चाइल्ड तुम्हारा नहीं है। जियांग अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। दूसरी तरफ मुफे बाहर आ जाते हैं, वो काफी खुश होते हैं क्योंकि उसे लगता है
ब्रदर जियांग अब नियांग का सबक सिखाएगा। तभी वो अभी जियांग का मैनेजर आ जाते हैं और कहते हैं बॉस ने हमें ऑर्डर दिया ताकि हम तुम्हें एबॉर्शन के लिए ले जाए। ये सुनकर मुफे काफी नर्वस हो जाती है और वो जाना नहीं चाहते। तभी वो लोग उसे पकड़कर हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। मुफे जियांग से कहते हैं ब्रदर जियांग, आपने कहा था आप मेरे बच्चे का ध्यान रखोगे, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो से नियान और उसके फ्रेंड जा रहे थे। यो को पता चल जाता है कि वो लोग बेबी के बारे में बात कर रहे हैं और ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आ जाती है और वो मिस्टर लू के पास आ रहे थे उसे मारने के लिए। तभी नियान उसे रोक देती है और कहती है चलो हम लेट हो रहे। वो लोग उसे जाने लगते हैं। तभी जियांग नियान का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। तभी मुफे नियान से कहती है मिस चैन, मैं आपसे विनती करती हूँ आप ब्रदर जियांग से बात करो, मुझे डर लग रहा है, मैं आभूषण नहीं कराना चाहती। ये सुनकर नियान को और गुस्सा आ जाते हैं और वो अपना हाथ चुरा कर वहां से चले जाते हैं। जियांग अपने मैनेजर से कहती है इसे आभूषण के लिए ले जाओ और मुफे से कहती है अगर तुम नियान से फिर से अकेले मिलने की कोशिश करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं और फिर वो सब मुफे को जबरदस्ती पकड़कर ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। यो नियान के लिए बाहर वेट कर रहे थे। तभी वो अपने नियान आ जाते हैं। यो नियान से पूछती है डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन नियान यो को सच नहीं बताते और कहते हैं मैं मजाक कर रही थी, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है। ये सुनकर यो काफी खुश हो जाती है और कहती है तो चलो फिर सेलिब्रेट करते हैं। तभी नियान कहती है यो मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। यो कहती है अगर तुम ऐसे चाहते हो तो ऐसा ही होगा, हम डिवोर्स ले लेंगे। और तभी नियान डॉक्टर की बात सोचते हैं। जब डॉक्टर कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हारे पास ओनली 6 मंथ्स है। नियान घर पे आ जाती है और उसके मदर इन लॉ कहते हैं तुम काफी लेट हो, याद रखना आपसे तुम्हें जल्दी घर आना होगा और मुफे रेस्ट कर रही है, तुम उससे परेशान मत करना। ये सुनकर नियान पूछती है क्या मुफे यहाँ पे है। तभी वो पे मुफे आ जाते हैं और कहती है मेरा यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है, इसलिए ब्रदर चैन एबॉर्शन के बाद मुझे यहाँ पर लेकर आया। तो उसी तरफ जियांग और मुफे के ब्रदर बात करते हैं। ब्रदर कहते हैं तुम उसे अपने घर पे क्यों लेकर आई, मैं उसके लिए किसी और जगह का इंतजाम कर सकता हूँ, तुम्हारी वाइफ को गलतफहमी होगा। जियांग कहती है उसे इसमें कोई परवाह नहीं है और मैं भी देखना चाहता हूँ कब तक वो इसे बर्दाश्त कर सकती है। तभी वहाँ पे जियांग का मैनेजर आ जाते हैं और कहते हैं मैडम घर वापस आ गई है। तो जियांग पूछता है क्या उसने कुछ कहा। मैनेजर कहते हैं नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा और रेस्ट करने के लिए अंदर चली गई है। ये सुनकर जियांग को काफी गुस्सा आ जाते हैं और वो नियान के पास आ जाते हैं और उसे जबरदस्ती किस करने लगते हैं। फिर कहते हैं नियान क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। नियान कहते हैं तुमने काफी पी लिया। जियांग कहते हैं नहीं तुम मुझे जवाब दो। तो नियान कहती है जियांग मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर जियांग काफी नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं नियान मुफे की वजह से तुम ये सब कह रहे हो है ना। नियान कहते हैं जियांग अगर तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए मुफे का टेक केयर करूंगा। ये सुनकर जियांग को और गुस्सा आ जाते हैं और वो फिर नियान को किस करने लगते हैं। जब उसे पता चलता है नियान कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो वो नियान को छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान सो रही थी। तभी वहाँ पे मेड आ जाती है और कहती है मैडम जल्दी से बाहर चलिए कुछ अर्जेंट हुआ है। नियान बाहर आ जाती है और देखती है उसके मॉम डैड वहाँ पे आई है। नियान की मॉम कहती है नियान हमारी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गया है, कोई भी तुम्हारे डैड के साथ काम नहीं करना चाहते। तभी वहाँ पे मूवी आ जाते हैं। मूवी को देखकर उसके मॉम डैड कहती है ये कौन है। मदर इन लॉ कहती है ये हमारी फ्यूचर डॉटर इन लॉ है और बहुत जल्दी मेरा बेटा आपके बेटे को घर से निकाल देगा। ये सुनकर उसके डैड को काफी गुस्सा आ जाते हैं और वो नियान को थप्पड़ मार देती है। नियान की मॉम कहती है नियान तुम्हें डैड की मदद करनी होगी। नियान जियांग से मिलने के लिए आते हैं लेकिन गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। तभी वो पे मैनेजर आ जाते हैं और कहते हैं मिस चैन मिस्टर लू काफी बिजी है, वो आपसे नहीं मिल सकते। नियान कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इंतजार करूंगी और फिर मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। जियांग अपने मैनेजर से कहती है जाओ उसे एक छाता देकर आओ। फिर कहती है नहीं मैं देखना चाहता हूँ ये कब तक यहाँ पे वेट कर सकती है। फिर वहाँ पे मुफे का ब्रदर आते हैं। नियान गिरने ही वाला होती है तभी वो उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर जियांग भागते हुए नियान के पास आते हैं और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आते हैं। जियांग डॉक्टर से कहते हैं पेशेंट का अच्छे से ध्यान रखना और उसके मैनेजर डॉक्टर को काट देते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर को पता चलता है कि वो लोग नियान के बारे में बात करती है तो वो कहता है पेशेंट का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन तब तक जियांग वहाँ से जा चुके थे। डॉक्टर नियान के केबिन पे आते हैं और वहाँ पे मिस्टर फेक को देखकर कहते हैं पेशेंट का कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, नियान के पास 6 मंथ्स है। ये सुनकर मिस्टर फेक काफी शॉक हो जाते हैं और तभी नियान का सेंस वापस आ जाते हैं। डॉक्टर नियान से कहते हैं एक जेंटलमैन मुझे एक कार्ड देकर
गया है, लेकिन ये हॉस्पिटल के खिलाफ है, मैं इसे नहीं रख सकता। तो वो नियन को वापस कर देते हैं और कहते हैं याद रखना, तुम्हें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर फे नियन से कहते हैं तो तुम अभी तक ये सब जियांग से छुपा रहे थे। नियन कहते हैं तुम जियांग को जानते हो? मिस्टर फे कहते हैं हाँ, वो मेरा दोस्त है और मोफे मेरा यंगर सिस्टर। रुको, अभी मैं जियांग को बताता हूँ। लेकिन नियान उसे बताने नहीं देते और कहते हैं मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। तभी नियान की मॉम उसे कॉल करती है और पूछती है जियांग अभी तक एग्री हुआ है या नहीं। नियान कहती है नहीं, अभी तक उसने एग्री नहीं किया। तभी उसके डैड काफी गुस्सा करने लगते हैं और फिर कॉल कट कर देते हैं। मिस्टर फे ये सब सुन लेते हैं और कहता है मेरे सिस्टर की वजह से तुम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मुझे इसका भरपाई करना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जियांग के मैनेजर उनके पास आते हैं और कहते हैं मूलिन जियान परिवार का मदद किया। मूलिन नियान को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। तभी वो भी जियांग आ जाते हैं। जियांग मूलिन और नियान को एक साथ देखकर नियान को इंसल्ट करने लगते हैं। फिर कहता है पहले मैं गरीब था और इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया, और अब तुम्हें पता चल गया कि मूलिन के पास भी पैसा है तो तुम उसके तरफ चले गए। फिर नियान के सामने काफी सारे पैसे लेकर आते हैं। जियांग कुछ पैसा उठाकर नियान के ऊपर फेंकते हैं और कहते हैं मैं जानती हूँ तुम पैसों से प्यार करते हो, लेकिन मेरे पास मूल्य से भी ज्यादा पैसा है, तो तुम मेरे पास आ जाओ, जो कुछ भी मेरा है सब तुम्हारा ही है। लेकिन नियान जियांग के पास नहीं आते, बल्कि वो मूलिन के कार पे जाकर बैठ जाती है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये देखकर जियांग को और गुस्सा आ जाते हैं और वो पैसे इधर उधर फेंकने लगते हैं। नियान मूलिन के सब घर वापस आ जाते हैं। मूफी कहते हैं ब्रदर आप यहाँ पे क्यों आई हो? तो उसके ब्रदर कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। तो मुफिन को लगता है ये सब कुछ नियान ने किया, तो नियान के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तभी उसके ब्रदर उसे थप्पड़ मार देते हैं। फिर वहाँ पे मदर इन लॉ जाते हैं और कहते हैं तुम कौन हो और फीफी को क्यों मार रहे हो? मूलिन कहता है मैं इसका ब्रदर हूँ। फिर कहता है आंटी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बहन किसी और के बच्चे को लेकर यहाँ पे आई है। ये सुनकर मदर इन लॉ काफी शॉक हो जाते हैं और वो फेफे से पूछती है तुमने तो कहा था ये मेरा बेटा का है। लेकिन मुफे कहते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। ये सुनकर मदर इन लॉ को गुस्सा आ जाते हैं और कहता है यू डर्टी वुमन, निकलो यहाँ से। उसके ब्रदर उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नियान अपने सामान पैक करती है तो उसके मदर इन लॉ पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? नियान कहती है मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। ये सुनकर वो जियांग को सब कुछ बता देते हैं। फिर नियान के मॉम उसे कॉल करती है और कहती है तुम्हारे डैड की कंपनी फिर से ठीक हो गया, वो काफी खुश थे। नियान कहती है डैड से कह देना कि लास्ट टाइम है मैंने उसकी हेल्प की, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती, और फिर कॉल कर देती है। नियान की मॉम कहती है हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अभी उसे मिलकर आती हूँ। ये कहकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। एंड डोर के पास आते हैं और तब उसे पता चलता है डोर बाहर से लॉक है। उसके मदर इन लॉ से कहते हैं डोर खोलने के लिए, लेकिन उसके मदर इन लॉ डोर नहीं खोलते। तभी उसके नोट्स ब्लीडिंग होने लगते हैं और वो सेंसलेस होकर वही गिर जाते हैं। जियांग घर वापस आ जाते हैं और नियान की मॉम से मिलते हैं। नियान की मॉम कहते हैं जियांग मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर कहते हैं 3 साल पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो नियान के डैड ने करवाया था, नियान को इस बारे में कुछ पता नहीं था। नियान तुमसे मिलने के लिए गई थी लेकिन तुम उससे कहीं नहीं मिली, वो तुम्हारे लिए वेट करते रहे। जब तुम्हारे स्टेप ब्रदर ने उसे मैरिज प्रपोजल भेजा तो वो उसे इनकार कर दिया, लेकिन जब तुम मैरिज प्रपोजल भेजे थे तो काफी खुश हो गई थी। जियांग अपने रूम पे आ जाते हैं और तभी वो नियान को ऐसे हालत में देखकर डर जाते हैं। फिर कहते हैं कोई है डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर चेक करते हैं। फिर मिस्टर जियांग से कहते हैं पेशेंट का हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, पेशेंट काफी वीक है और इन्हें फीवर भी है, इनका ध्यान रखना। फिर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे जियांग का मैनेजर आते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स जियांग को दिखाते हैं। फिर वो वीडियो प्रूफ भी दिखाते हैं जहाँ पे नियान जियांग को ढूंढने के लिए आया था। ये देखकर जियांग को काफी बुरा लगता है। नियान की मॉम नियान से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन उसके मदर इन लॉ उसके मॉम को अंदर जाने नहीं देते। फिर नियान के मदर इन लॉ नियान के मॉम का धक्का देते हैं। नियान के मॉम गिर जाते हैं, उनके सर पे चोट लग जाते हैं। सभी हॉस्पिटल पर वेट कर रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। नियान पूछते हैं मेरी मॉम कैसी है? तो डॉक्टर कहते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पेशेंट अभी ठीक है, और फिर वहाँ से चले जाती है। जियांग की मॉम कहती है आगा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं घर जा रही हूँ, मुझे सोना है। नियान कहती है आपने मेरे मॉम को धक्का दिया, क्या आपको थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं हो रहा है? जियांग की मॉम कहती है किस बात का गिल्ट? अगर तुम्हारे मॉम को कुछ हो भी जाते तो हम एक ग्रैंड फ्यूनरल रख देते। ये सुनकर नियान को काफी गुस्सा जाते हैं और नियान उसके मदर इन लॉ को थप्पड़ मार देती है। जियांग कहता है तुम्हारी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो। जियांग अपनी मॉम से कहती है मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, आपने जो कुछ भी किया इसका सजा पुलिस आपको देगा। और फिर अपने आदमी से कहते हैं उसके मॉम को यहाँ से ले जाने के लिए। उसके आदमी उसके मॉम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
और जियांग नियांग को हक कर लेते हैं। फिर कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे ये सब पता नहीं था, तुम्हारे मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया, मुझे डर था कि तुम मेरी जगह किसी और को दे दोगे। फिर कहते हैं चलो फिर हम डिवोर्स नहीं लेंगे, है ना। नियान सोचती है जियांग, पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। नियान अपने मॉम से मिलने के लिए आते हैं। उसके मॉम उसके हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछते हैं, तो नियान उसके मॉम को कुछ नहीं बताते। नियान किचन में कुकिंग प्रिपरेशन कर रहे थे, तभी पीछे से जियांग आ जाते हैं और नियान को हक करके कहते हैं तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैं ढेर ना ये सब करने के लिए। नियान कहते हैं मुझे ये सब अच्छा लगता है। तो जियांग कहते हैं हमारे पास काफी टाइम है। नियान कहता है पर मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाओ चेंज कर लो, खाना अभी बन जाएगा। जियांग कहते हैं यस मैम। फिर वो से चली जाती है। नियान जियांग को खाना सर्व करते हैं। जियांग कहते हैं पर मेरा बर्थडे तो अब 1 महीने देरी है। नियान कहती है 6 साल मैंने तुम्हें मिस किया, इसलिए मैं भरपाई कर रही हूँ, आप जल्दी से खाना खा लो, फिर तुम्हारे लिए कुछ और सरप्राइज है। फिर नियान जियांग को एक रूम पे ले आते हैं और जियांग को किस करते हैं और जियांग भी रिस्पॉन्स करते हैं। फिर दोनों और एक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ मोफी उसके ब्रदर से छुपकर घर से निकल जाते हैं और नियान के मॉम से मिलने आते हैं और नियान को अपना फ्रेंड बताती है। फिर कहती है मुझे लगता है उन दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप मुझे कह सकते हो ताकि मैं उन दोनों का मदद कर पाऊँ। नियान की मॉम उसे नियान के फ्रेंड समझकर नियान की हेल्थ कंडीशन के बारे में सब कुछ बता देती है। नियान वॉशरूम पे थे, उसे फेस से ब्लीडिंग होती है और वो सोचती है मेरे पास ओनली 22 डेज है। तभी डोर के बाहर से जियांग नॉक करते हैं। नियान फटाफट खुद को साफ करने लगती है। तभी जियांग अंदर आ जाती है और फिर वो दोनों एक साथ शावर लेते हैं। फिर जियांग कहते हैं नियान चलो बेबी कर लेते हैं। नियान कहते हैं हाँ ठीक है और फिर दोनों एक साथ रोमांस करने लगते हैं। मुफी हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और काफी खुश थे। सोचते हैं तो नियान बीमार है, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, वो खुद ही मर जाएगा। नियान यो यो से मिलने आते हैं और उसके पास काफी सारे गिफ्ट्स होते हैं। याओ काफी खुश हो जाते हैं और पूछते हैं क्या ये सब मेरे लिए है। नियान कहते हैं इनमें से एक तुम्हारे लिए है। यो काफी खुश हो जाते हैं। फिर नियान कहते हैं याओ याओ मुझे तुम्हें कुछ कहना है। फिर वो अपने हेल्थ कंडीशन के बारे में कहते हैं। याओ यकीन नहीं करते हो, कहते हैं तुम मजाक कर रहे हो है ना। लेकिन नियान कहते हैं नहीं मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर याओ उसे हक कर रोने लगती है और कहते हैं तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो क्या तुम मुझे यहाँ पे गुड बाय कहने के लिए आए हो। नियान कहती है ये सब गिफ्ट्स मैंने जियांग के लिए प्रिपेयर किया, जब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी तो तुम उसे उसके बर्थडे गिफ्ट पहुंचा देना। फिर अगले सीन पे नियान और यो एक टेबल पे आ जाते हैं। नियान जियांग के बेस्ट लाइफ के लिए प्रे करते हैं। फिर वो अपने घर वापस आ जाते हैं और वहाँ से उन दोनों के पुराने फोटोज कलेक्ट करते हैं और फिर उसे जला देते हैं। तभी वहाँ पे मुलिन आ जाते हैं। नियान मुलिन को थैंक यू कहते हैं उसे हेल्प करने के लिए। जियांग नियांग के लिए वेट कर रहे थे, तभी वहाँ पे नियान आ जाते हैं और जियांग से डांस करने के लिए पूछते हैं। जियांग और नियांग दोनों डांस कर रहे थे। फिर रूम पे आ जाते हैं तो नियान कहते हैं अभी नहीं, मैं चेंज कर आती हूँ। नियान चेंज कर आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जब उठ जाती है तब उसके पास नियान नहीं होते, वो सब जगह पे ढूंढने लगते हैं। तब उसे नियान का एक लेटर मिलते हैं जिसमें लिखा हुआ था जियांग मुझे माफ करना, पर मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी के साथ ही मैं हैप्पी रहना चाहती हूँ। मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया, तुम देख लेना, मैं जानती हूँ मैं जो किया वो सही नहीं किया, फिर भी तुम मुझे माफ कर देना। जियांग को काफी गुस्सा आ जाते हैं और वो अपने मैनेजर से कहते हैं सब जगह पे कह दो जिसको वो मिलेगा मैं उसे 1 मिलियन दूंगा। फिर जियांग नियांग को रोड होटल रेस्टोरेंट सब जगह पे ढूंढते हैं लेकिन नियांग उसे कहीं नहीं मिलते। दूसरी तरफ यान को फिर से ब्लीडिंग होने लगते हैं। मूलिन यान को टिश्यू देते हैं। यान अपना ब्लीडिंग सब करने लगते हैं। तभी मूलिन के पास उनके मैनेजर कॉल करते हैं और कहते हैं मिस्टर लू ने चैन परिवार को फिर से ब्लॉक कर दिया, अब लगता है चैन परिवार बैंकक्रप्ट हो जाएगा। मूलिन यान से कहती है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊँ। नियान कहती है नहीं। फिर से मूलिन अपना कार स्टार्ट कर देते हैं और नियान उसके मॉम के बारे में सोचते हैं। नियान उसके मॉम को एक कार्ड देते हैं और कहते हैं इसमें इतना पैसा है कि आपका जिंदगी चल जाएगा, लेकिन इसे आप डैड से छुपा के रखना, आपको पता है ना डैड की बस पैसों की चिंता है। मूलिन जियांग को कॉल करते हैं और कहते हैं ये सब बंद करो। जियांग कहते हैं अगर तुम हम दोनों के बीच इंटरफेयर करोगे तो हमारा कोई फ्रेंडशिप नहीं रहेगा। मूलिन कहते हैं मैं वही इंसान हूँ जो नियान को लेकर भाग गया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर जियांग को काफी गुस्सा आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा।
उसे अभी मेरे पास लेकर आओ, अभी के अभी। मोलिन कहते हैं जियांग, तुम्हें जो करना है कर सकते हो, लेकिन हमारे परिवार ओवरसीज रहते हैं, तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। मैं नियान को लेकर वहाँ पे चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे ये विनती करती हूँ उसके परिवार को छोड़ दो। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। फिर अगले सीन पे हम देखते हैं जियांग मुफेई को बंदी बनाकर ले आते हैं और उसे पूछते हैं नियान कहाँ है, लेकिन मुफेई नियान के बारे में कुछ नहीं कहते तो जियांग उसे थप्पड़ मार देती है। फिर अपना फोन निकालते हैं और कहते हैं अपने भाई से कहो नियांग को वापस लाने के लिए। वो अपने भाई से कहती है ब्रदर प्लीज मुझे बचा लो। मोलिन कहती है जियांग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उसे छोड़ दो। लेकिन जियांग कहता है मैं ऐसा क्यों करूँ, जब तक तुम मेरी वाइफ को वापस नहीं लाते मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वे नियान मोलिन का फोन ले लेते हैं और जियांग से बात करते हैं कि उसे जाने दो। जियांग कहती है क्यों जाने दो। वे कहता है नियान वापस आ जाओ प्लीज, मेरे पास वापस आ जाओ। नियान कुछ कहने ही वाले होते हैं तभी उसका फोन शट डाउन हो जाता है और वो कुछ कह नहीं पाते। जियांग को लगता है नियान फोन काट दिया और वो गुस्से में मुफी पर अटैक करने वाला होता है। तभी मुफी नियान के बारे में सब कुछ जियांग को बताते हैं। जियांग को लगता है कि मुफी झूठ कह रही है, लेकिन मुफी कहता है हाँ ये सब कुछ नियान के मॉम ने मुझे बताया, तुम चाहो तो पूछ सकते हो। और वो तो मैं छोड़कर इसलिए गई क्योंकि वो जल्दी मरने वाली है। ये सुनकर जियांग शॉक हो जाती है और रोने लगती है। फिर जियांग याओ याओ से मिलने आते हैं और याओ याओ जियांग को थप्पड़ मार देती है और कहती है नियान ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया फिर भी तुम उस पेरेंट्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जियांग पूछते हैं तो तुम्हें भी उसके बारे में सब कुछ पता है। याओ याओ कहती है हाँ पता है। याओ याओ कहते हैं इनियान ने तुम्हारे लिए हर साल की बर्थडे गिफ्ट मेरे पास छोड़ के गया है और तुमने क्या किया, तुमने तो उसकी कभी केयर ही नहीं की और अब वो जल्दी मरने वाली है। तो उसी तरफ मोलिन नियान को उठाते हैं। नियान मुफे के बारे में पूछते हैं तो मोलिन कहते हैं वो अभी ठीक है। फिर वो नियान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और जियांग और याओ याओ दोनों नियान को ढूंढने लगते हैं। फिर वो दोनों उस बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं। जियांग कहता है जो मुझसे प्यार करता है मैं उसे खो नहीं सकता, मैं उसके लिए बेस्ट डॉक्टर टीम को बुलाऊंगा। जियांग नियान को हर जगह पे ढूंढते हैं लेकिन नियांग उसे कहीं नहीं मिलते। फिर हमें न्यू ईयर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी अपने फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और जियांग भी उसके वाइफ के लिए प्रे करते हैं। तभी वो देखते हैं नियान उसके सामने ही होते हैं और फिर से नियान गायब हो जाता है और जियांग सोचता है मुझे फिर से हालुसिनेशन हो रहा है। फिर हम एक वुमन को देखते हैं जिसके चेहरे पर मार्क्स होते हैं। वो अकेली जा रही थी, तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है हे ब्यूटीफुल क्या तुम अकेली हो। वो वुमन कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने हस्बैंड से मिलने जाना है। वो आदमी कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ। तभी वो वुमन अपना मार्क्स रिमूव करते हैं और हम नियान को देखते हैं। नियान को देखकर वो आदमी शॉक हो जाता है और कहता है तुम अभी भी जिंदा हो। नियान कहते हैं हाँ और हेल्दी भी हो। और फिर उस आदमी को एक किक मारते हैं और वहाँ से चले जाने लगते हैं और तभी वो अपने हस्बैंड से टकराती है। नियान कहता है तो फाइनली तुम वापस आ गई और वो दोनों स्माइल करते हैं और हमारी स्टोरी का यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाता है। ये गाइस आपको ये ड्रामा कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।